Hello, all my dear students. Today we are going to learn the new lesson that is alchemy of nature. Alchemy. Now, alchemy means what? Alchemy को हम कह सकते हैं चमत्कार. मराठी में कह सकते हैं किमया यानी प्रकृति के चमत्कार. So, let's get start. To see a world in a grain of sand and a heaven in the wildflower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour, which is written by William Blake. William Blake was the famous poet of English literature. तो इसका मतलब क्या होता है? Let's see. Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance टू द वर्ल्ड. यानी एक छोटी से छोटी चीज़ भी स्पार्क्स हो सकती है किसी बड़ी इमेजिनेशन का. इस बड़ी सी दुनिया में, इस विशाल सी दुनिया में सी बड़ी बड़ी अगर चीज़ें साकार करनी है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है. सो वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइट फ्लावर. अगर किसी को ब्यूटी देखना है हेवन की, कि जो स्वर्ग है वो कितना सुंदर हो सकता है, तो हमें किस चीज़ को देखने से समझेगा. तो फिर भले ही चाहे प्रकृति ने निर्मित किया हुआ कोई जंगली फूल ही क्यों ना हो, कोई जंगल में जो फूल हम भगवान को नहीं चढ़ाते हैं ऐसा ही क्यों ना फूल हो, उसकी सुंदरता फूल भगवान ने इतने सुंदर बनाए हैं प्रकृति ने कि हर फूल हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. सो इसके लिए अगर हेवन की सुंदरता देखनी है तो वाइल्ड फ्लावर को देखो, उससे पता चल जाएगा कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है. आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी ट्रेन से प्रवास करते हैं, हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, उस समय हम अगर वो सीज़न है, बारिश का सीज़न है, ठंडी का सीज़न है, उस समय अलग अलग जंगली फूल हमें ट्रेन में से दिखाई देते हैं. यस, और वो फूल इतने प्यारे लगते हैं कि ऐसा लगता है ट्रेन वहीं रुक जाए और आप ट्रेन से उतर कर उन फूलों को तोड़ लो. तो यानी ये फूल हमें, ये प्रकृति हमें इतनी अट्रैक्ट करती है अपनी सुंदरता से. एंड डिराइव जॉय फॉर एवर. और उसे देख के हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं किसी भी फूल को देखकर. ओनली वन शुड हैव द आई एंड द टाइम टू सी. लेकिन ये देखने के लिए एक तो आपके पास टाइम चाहिए और दूसरा आंखें चाहिए. क्या होता है, अगर आपको प्रकृति की सुंदरता तभी दिखाई पड़ती है, तभी जान पड़ती है जब आप प्रकृति के साथ समय बिताओ. अगर आप प्रकृति के साथ समय नहीं बिता रहे हो तो फिर आपको उसकी सुंदरता भी नहीं दिखाई देगी, आप महसूस भी नहीं कर पाओगे. इसीलिए जब आप कहीं घूमने जाते हो उस समय क्वालिटी टाइम बोलते हैं उसे, कि आप अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पे प्रकृति के बीच में जाते हो, उसकी सुंदरता को, उसकी जो ब्यूटी है उसको अनुभव करने के लिए. तो उस समय आपको जान पड़ता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है और हमारे शरीर पर हमारी जो फिज़िकल या मेंटल ग्रोथ है उस पर प्रकृति का कितना बड़ा प्रभाव होता है. डॉक्टर भी एक समय कहता है कि आप थोड़ा सा घूम आइए. तो इतना महत्व है प्रकृति के बीच रहने का जो हमें पूरी तरह से निरोगी रखती है. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth थ्रू योर एफर्ट्स. अब ये कहते हैं कि इन्फिनिटी जो है वो अमर्यादित है, असीमित है. आप इन्फिनिटी का सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ तक है. लेकिन आप अगर एफ़र्ट्स लो, आप अगर अपनी पूरी कोशिश करो तो ये जो इन्फिनिटी है, आप अपने कर्मों के द्वारा ये जो डेस्टिनी है, नसीब को अपनी हथेलियों पर क्या कर सकते हो, समा सकते हो. यानी आपके कर्म इतने महान होने चाहिए कि ये जो असीमितता है ये स्पेस की, ये भी आप अपनी जो पाम है वो पाम में उसको सीमित कर सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको पहले हार्ड एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है. उसी के बाद आप इन्फिनिटी को पा सकते हो. इटर्निटी इज़ एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड फॉर एवर. अब इसका मतलब है इटर्निटी जो है वो हमेशा के लिए होती है. इटर्निटी यानी हमेशा, चिरत्व जिसे बोलते हैं हम. बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. यानी लेकिन इस इटर्निटी में अगर आपका एक घंटा भी अगर आप कुछ करते हो वर्ल्ड की बेहतरी के लिए, तो वो एक घंटा भी बहुत मायने रखता है जिसमें आपने दुनिया के लिए कुछ किया हो. Great deeds can surpass the limit of time and space.
ग्रेट डीड्स यानी अगर आपके कर्म महान है तो आपके कर्म ये टाइम पर और स्पेस पर, ये जो दोनों भी है उनसे भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। जो आपके कर्म है वो टाइम से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं और ये स्पेस से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। दे नेवर डाई, आपके जो ग्रेट डीड्स है वो कभी नहीं मरते, जिनके लिए आप सदियों तक जाने जाते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing the well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. अब क्या कह रहा है? वी इंस्टिंक्टली यानी नेचुरल, जब हम मन से चाहते हैं, मन से हम क्या करते हैं? आउटडोर, टर्न आउटडोर, बाहर निकलते हैं घर के। क्यों निकलते हैं? फॉर रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग द वेलबींग। रिलैक्सिंग, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसी लाइफ से हम बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? घर के बाहर निकलते हैं और ऐसे समय हम नेचर के साथ समय बिताते हैं। नेचर सूदेस एंड नर्चर, नेचर जो है वो हमें सूद करता है, हमें नर्चर करता है, यानी हमें शांति प्रदान करता है, जिसकी खोज में हम निसर्ग के बीच में जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं उस समय हमें काम से या दूसरी चीज़ों से शांति चाहिए होती है, समाधान चाहिए होता है, और ऐसे समय हम जब जाते हैं तो निसर्ग में हमें वो शांति मिलती है, वो समाधान मिलता है जिसका हम खोज कर रहे हैं। नर्चर करता है, नर्चर यानी हमारा पालन पोषण करता है, जो कि निसर्ग करता ही है। नेचर फुलफिल्ड एंड मोटिवेट्स, हमारी हर इच्छा को पूरी करता है और हमें मोटिवेट भी करता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर कभी कभी अपने आप में धीरे धीरे बातें भी करता है हमसे, लेकिन हमें वो सुनती आनी चाहिए, और कभी कभी वो हमें कमांड भी देता है, ऑर्डर भी देता है। आर यू लिसनिंग? क्या आप नेचर को सुन रहे हो? व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑफ, मतलब जब मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ ना, राइटर इज टेलिंग, जब मैं निसर्ग की आवाज़ को ध्यान से सुनता हूँ तो मैं कंप्लीटली अमेज्ड एंड वंडर, मैं पूरा आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस का प्लांट है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, और हर पहली रात में उसमें एक फ्लावर खिलता है। बिग ब्राइट एंड टेंडर, बड़ा होता है, तेजस्वी होता है और नाजुक सा होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, पूरा दिन सन के साथ वो स्माइल करता है, और जैसे ही हवाएं चलती है उनके साथ वो नाचता भी है, नृत्य करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, बट जैसे ही शाम होती है, द मॉर्निंग आफ्टर इट वीदर्स completely and by evening it falls and becomes one with the earth again। जैसे ही सुबह के बाद, जैसे ही इट वीदर्स यानी कम्प्लीटली वो ड्राई हो जाता है, एंड बाय इवनिंग, और जैसे ही शाम होती है, इट फॉल्स वो पेड़ से गिर जाता है, एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन, और जो मिट्टी होती है मिट्टी के साथ वो दोबारा एक जान हो जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, हर फूल की जो ज़िंदगी होती है बस एक दिन की होती है। येट इट, फिर भी वो, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, लेकिन बस वो एक दिन की ज़िंदगी में भी वो इतनी भव्यता से जीता है। वॉट इफ़ वी टू लिव्ड आर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, और इस पर लेखक कहते हैं कि क्या हो अगर हम भी हमारी ज़िंदगी भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरी जिंदा दिली से जिए, है ना। ज़िंदगी कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखता है, बस आप उसको कैसे जीते हो ये मायने रखता है। अगर हम इतिहास में देखें तो कई सारे एग्जाम्पल है जो लोगों ने छोटी सी ज़िंदगी जी है, लेकिन ऐसी जी है कि आज भी हम उन लोगों को उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए याद करते हैं। जैसे कि झांसी की रानी को हम अब उसकी मर्दानगी से लड़ने के लिए याद करती है। 24 साल की उम्र में ही उसका देहांत हो गया था, वो शहीद हो गई थी, लेकिन आज भी हम उसकी जो शौर्य गाथा है वो याद रखते हैं। अगर ऐसे ही कोई सोशल वर्कर है, कोई समाज कार्यकर्ता है जिसने छोटी सी उम्र में समाज को बहुत कुछ दिया है, ऐसे इंसानों को भी हम आज याद करते हैं। इसीलिए ज़िंदगी बहुत बड़ी ना हो, लेकिन छोटी होने के बावजूद वो इतनी अच्छी ज़िंदगी हो कि हर किसी के लिए वो एक मिसाल बन जाए, ये यहाँ लेखक कहते हैं।
We went a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean. जब हम एक रॉकी बीच पर गए और हमने मैजेस्टिक ओशन देखा, एंड द रॉक्स alongside, और उसके आजू बाजू के जो बड़े बड़े रॉक्स थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, वो देखे। कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर, और इस पर कंटिन्यू जो समंदर की लहरें हैं वो टकराती रहती है, जिसके कंटिन्यू टकराने से ये जो पत्थर है आसपास के, इनका एक बहुत अच्छा सा शेप बन गया है। यानी पानी में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी तोड़कर उसको भी शेप बना सकता है। यानी आपके एफ़र्ट्स मायने रखते हैं। जब आप कंटिन्यू एफ़र्ट्स करते हो तो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी आप आसानी से कर सकते हो। बस मायने रखता है कि आप कितनी शिद्दत से कोई काम लगन से कर रहे हो। Rock so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist, आर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, यानी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है और हम ऐसा समझते भी हैं। वी आर स्मॉल, प्रॉब्लम्स के सामने हम बहुत छोटे हैं। येट इफ़ वी परसिस्ट, लेकिन हमारे अगर निश्चय दृढ़ है, परसिस्ट यानी दृढ़ होना, हमारा अगर निश्चय दृढ़ है उसका सामना करने का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो हम आसानी से जीत सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम पर, किसी भी बड़े से बड़ी परेशानी को। We saw a small beads of grass peeping through the small cracks in the concrete pavement. हमने देखा है कंक्रीट के रास्तों पर भी कई बार, जिसमें कोई आशा नहीं होती किसी प्लांट के निकलने की, लेकिन फिर भी ऐसी जगह भी कई बार घास उग आता है, यानी इतनी ताकत होती है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। भले ही पता है कि कंक्रीट में कोई उपजाऊ नहीं होती, कंक्रीट में कोई चीज़ कभी नहीं उग सकती, लेकिन फिर भी ये जो नज़ारा है, ये हमारा जो व्यू है वो बदल सकता है, बदल देता है। देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, कि अगर हम कोशिश करें तो हर जगह जहाँ नहीं भी है वहाँ भी हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, अगर हमारे इरादे पक्के हैं तो। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ। हम देखते हैं कि कोल्ड विंटर जब आता है, ठंडी का मौसम जब आता है, तो सारे जो पेड़ पौधे हैं अपने अपने पत्ते झड़ा देते हैं, पतझड़ हो जाती है। वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, और हमें ऐसा लगता है कि बस ये पेड़ अब सूख गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to the, जैसे ही 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने बीतने पर स्प्रिंग सीज़न जब लौट आता है, उस समय हम देखते हैं कि जो पेड़ है वो पेड़ दोबारा पुनः हरे हरे पत्तों से पूरा भर गया है, नई नई पत्तियाँ उस पर उगाई है। तो ये भी एक आशावाद का बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कभी हार नहीं माननी है, हमें हमेशा अपने जो प्रयास है उसे कंटिन्यू शुरू रखना है। Spring set in, the trees was back its green majesty once again, full of leaves, flower, bird and life। यानी दोबारा जैसे ही पत्ते आते हैं फूल भी आने लगते हैं, फूल पत्ते आने के कारण दोबारा बर्ड्स भी उस पर आने लगते हैं, मानो दोबारा ज़िंदगी उस पेड़ पर खिलने लगी हो। What if we too had a conviction that however difficult things are right now, भले ही हमें कई बार लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, हाउ एवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, कितनी भी हार्ड ही क्यों ना हो, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, हमेशा ये चीज़ें नहीं रहने वाली है, ये समय भी बीतने वाला है, कठिन समय बीतेगा, उसके बाद जो है अच्छा समय आएगा। रिमेंबर दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा, ये जो कठिन समय है ये भी बीत जाएगा और ज़रूर अच्छा समय आएगा। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई, हम कई बार चींटियों को देखते हैं कि सारी की सारी चींटियाँ किसी मरी हुई मक्खी के आसपास उसको पकड़कर खींचती है, विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंट साइज, अगर देखा जाए तो वो 10 गुना बड़ी होती है एंट की साइज से। द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, जितनी भी जो एंट्स है, जितनी भी चींटियाँ हैं वो अपने आप को उस फ्लाई के, उस मक्खी के चारों ओर, अराउंड, चारों ओर
ऑर्गेनाइज करती है, अच्छे से सेट करती है। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फ्रीलर एंड कैरिड इट टू अ क्वाइट डिस्टेंस, और सारी की सारी अपने नाजुक नाजुक पैरों से उसको खींचती है थोड़े दूर तक। देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस वर इम्प्रेसिव, उनका जो टीम वर्क है ये और उनका जो कांस्टेंट एफर्ट्स है, जिसके लिए दृढ़ीकरण, जो वो कंटिन्यू काम करते रहती है, ये सच में हमें इम्प्रेस करता है। व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंस, क्या हो अगर हम भी उनकी तरह कंसिस्टेंटली कोई भी काम बिना रुके बिना थके करते रहे। ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम भी एक साथ मिलकर कोई काम करें। फोकस्ड, और पूरी एकाग्रता से काम करें। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पाइडर के जो मकड़ी के जो घर होते हैं, जो उसके वेब होते हैं, जो उसका जाल होता है, वो जाल भी बहुत नाजुक सा होता है, फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर कोई कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है तो वो आसानी से निकल नहीं पाता है। अ रेनबो कलर द एंटायर स्काई, और अगर रेनबो का कलर देखो तो पूरे आसमान में उसका जो कलर है वो पूरे आसमान में छाया होता है, और पूरा आसमान हमें नीले रंग का नज़र आता है। Oyster takes in a grain of sand, they open up with a pearl, जो ऑयस्टर नाम का जानवर है वो अपने पेट में एक सैंड के यानी रेती के कण को अंदर पेट में लेता है, और कुछ समय बाद उसका वो मोती बनाकर बाहर निकालता है। इनन्यूमरेबल स्टार शाइन्स अक्रॉस द इन्फानाइट स्काई, कई हज़ारों लाखों करोड़ों तारे जो है वो आसमान में चमकते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट, हर मोमेंट को, हर क्षण को जो क्लाउड्स है वो एक नया शेप धारण करते हैं। द विंड मेक ट्री डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन, जो विंड है, विंड कंटिन्यू, जब विंड घूमती है, जब हवाएं चलती है, तो ऐसे समय वो अपनी ताकत से पूरे प्लांट्स को, उसके पत्तों को डांस करवाती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। सी, जो पानी होता है, पानी भी बिना किसी ईगो के अपनी जो अलग अलग भूमिकाएं है, पहले सॉलिड है, फिर वाटर है, फिर जो वेपर है वो बन जाती है, तो वो भी अपनी जो रूप है वो रूप बदलता है बिना किसी ईगो के। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, जब कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में टर्न होती है। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, जब एक फूल एक फल में बदलता है। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, और ये सारी चीज़ों में हम जो है प्रकृति के जादू का अनुभव करते हैं। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव करते हैं। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ, हम उसको छूते हैं और हम भी उसकी तरह सोने के हो जाते हैं, हम भी उसकी तरह अनमोल हो जाते हैं। अब यहाँ मतलब है, हम जब प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तभी हमें इन जादू की, इन प्रकृति के जो चमत्कार है उसकी अनुभूति होती है। हम अगर इससे दूर रहेंगे तो हमें ये अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसके लिए कवि लेखिका कहती है कि हमें निसर्ग के साथ समय बिताना चाहिए। हेयर वी हैव फिनिश्ड विद दिस beautiful lesson. If you liked it, please like, share with your friends and subscribe the channel for more videos. Till then, thank you. Bye bye.